दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था, एक तो इस क्वेश्चन को करने के लिए दिया था और भी कुछ दिए थे, लेकिन हम बात करते हैं फ़िलहाल इसी क्वेश्चन की। आपको दे रखा है u इक्वल टू लॉग एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x/z। प्रूफ करना है आपको। ये इसके तीन भाग हैं, ए बी और सी। फर्स्ट वाले में डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू 3/x प्लस वाई प्लस जेड। हम बारी बारी से तीनों को सॉल्व करेंगे। पहले हम फर्स्ट वाले के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट वाले में क्या करेंगे कि u इक्वल टू लॉग एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x/z। इसका u का दिखाई दे रहा है हमें कि u का x के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, z के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करते हुए इनको ऐड करना है। बाद में जो वैल्यू आनी चाहिए वो इसके इक्वल हो। तो u की जो वैल्यू दे रखी है, यहाँ दे रखी है ये u की वैल्यू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x/z। हम पार्शियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x करते हैं, तो u का हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स। लॉग का करेंगे तो क्योंकि हम जानते हैं d/dx ऑफ log x, तो ये बनता है 1/x। तो यहाँ log और इस ब्रैकेट को ऐसे समझो जैसे कि x हो, तो log x का किया हमने 1/, यानी ये जो टर्म है ये आएगी अपॉन में, तो अपॉन में लिख दिया हमने इसको। अभी तो हमने log का किया है, log का होगा ये टर्म आएगी अपॉन में 1/x, तो ये अपॉन में आ गई। लेकिन अभी हम log को हटा करके इस ब्रैकेट का करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो x क्यू का हो जाएगा 3x²। अब क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं पार्शियल डेरिवेटिव, तो y कांस्टेंट रहेगा, z कांस्टेंट रहेगा, इसीलिए इनका जीरो हो जाएगा। जीरो को हमने यहाँ लिखा नहीं है, ओनली x क्यू का 3x² लिख दिया, वाई क्यू जीरो, जेड क्यू जीरो, माइनस 3x/z। तो x का 1 हो जाएगा, माइनस का 3y/z बच जाएगा, उसको यहाँ लिख दिया। इसी तरह से हमने y और z के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव किया है, तो y के रेस्पेक्ट में करेंगे u का होगा डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई। तो यहाँ log का होगा 1/, तो ये जो टर्म है यहाँ, ये टर्म ये आ गई यहाँ अपॉन में। अपॉन में लाने के बाद में फिर हम log को हटा करके इस ब्रैकेट का करेंगे y के रेस्पेक्ट में। y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स क्यू जीरो हो जाएगा, वाई क्यू का 3y² होगा और जेड क्यू जीरो हो जाएगा। तो जेड क्यू को भी जीरो रखा है, इसलिए यहाँ नहीं लिखा। जेड क्यू का 3z² होना चाहिए था, क्योंकि z कांस्टेंट है इसीलिए जीरो हो जाएगा, 3z² नहीं रहेगा। इसके बाद 3x/z में y का 1 हो जाएगा, तो 3xz बचेगा, जो कि ये लिख दिया 3xz। इसको इक्वेशन सेकंड डाल दिया। ऐसे ही क्या करेंगे, z के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि अगर यानी सिमिलरली वर्ड हम यूज में लें तो कब लिया जाता है कि अगर इक्वेशन जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें x की जगह y करें, y की जगह z करें, z की जगह x करें। ऐसा करने पर हमारा जो क्वेश्चन दे रखा है वो चेंज ना हो, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम सिमिलरली यानी इसी प्रकार को काम में ले सकते हैं। तो हमने क्या किया, अब जैसे कि हम फर्स्ट वाले इक्वेशन को ही लिख के सेकंड थर्ड में सिमिलर लगा सकते हैं, क्योंकि x की जगह y हुआ, y और z की जगह xz हो गई। भाई x की जगह y की जगह z आना चाहिए, वो पीछे लिख दिया, और z की जगह x आना चाहिए, वो आगे लिख दिया। आगे पीछे गुणाई तो है, आगे पीछे करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना। अब हम क्या करेंगे, ऐसे ही y की जगह z हो गया, x की जगह y हो गया, z की जगह x हो गया, और नीचे जो टर्म है x y z इनको चेंज करेंगे तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये सेम रहेंगे। हमने इसको समीकरण 1 डाल दिया, ये 2 डाल दिया और ये 3 डाल दिया। तीनों को हमने क्या कर दिया, ऐड किया। ऐड करने पे देखिए सिमिलरली में हमने क्या किया, दोबारा से सुन लें। सिमिलरली में हमने क्या किया,
एक्स की जगह वाई किया और वाई की जगह जेड किया, जेड की जगह एक्स किया। ऐसे ही नीचे जो एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू है इनको इंटरचेंज करेंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, बस यहाँ ये एक्स क्यू की जगह वाई क्यू आ जाएगा आगे, और वाई क्यू की जगह जेड क्यू आ जाएगा, और जेड क्यू की जगह एक्स क्यू आ जाएगा, और एक्स वाई जेड की जगह वाई जेड एक्स हो जाएगा। बस इतना अंतर आएगा। इसीलिए यहाँ सिमिलरली लगाया हमने। सिमिलरली लगाने के लिए एक्स की जगह वाई हो गया, वाई की जगह जेड हो गया, जेड की जगह एक्स, और ऐसे ही नीचे किया। फिर देखिए वाई की जगह जेड हो गया, एक्स की जगह वाई हुआ, जेड की जगह एक्स हो गया, और नीचे वाली टर्म तो चेंज होगी नहीं, ऐसे ही रहेगी। अब हमने तीनों इक्वेशंस को ऐड किया, तो ऐड करने पे जैसा कि हमें दिख रहा है, ऐड करेंगे तो नीचे जो टर्म दे रखी है, नीचे जो टर्म है यानी एलसीएम जो आएगा तीनों से, एलसीएम तीनों से सेम रहेगा, इसीलिए इसको हमने एक ही स्टेप में ऐड कर दिया। ऐसे नहीं है कि छोटे छोटे स्टेप बना करके 3 बार जोड़ें, हमने इसको क्या है एक ही बार में जोड़ दिया है। अब हमने क्या किया, 3x² 3y² 3z² इनको एक साथ लिख दिया यहाँ। फिर माइनस का 3yz माइनस 3xz माइनस 3xy इनको लिख दिया। पहले एक्स वाई को लिख लिया है, बाद में वाई जेड को लिख दिया है, 3yz को, इसके बाद एक्स जेड को लिख दिया है। अब देखिए इसमें से ऊपर से जो 3 है उसको कॉमन लिया तो x² प्लस y² प्लस z² माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बना। इसके बाद नीचे जो टर्म है x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz, आपको याद हो तो 9th क्लास में ये फॉर्मूला है, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये बनेगा नेक्स्ट ब्रैकेट में x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx, ये फॉर्मूला बनता है। तो हमने यहाँ इसी फॉर्मूले को काम में लिया। अब ऊपर वाला जो ब्रैकेट है वो नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा 3 ऊपर रहेगा और नीचे क्या आएगा x प्लस वाई प्लस जेड। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट प्रूव हुआ। अभी हम देखते हैं कि सेकंड वाले पार्ट में क्या है, कि यहाँ पे दे रखा है डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड का स्क्वायर इंटू यू इक्वल टू -9 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये प्रूव करना है। इसे प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे इसे प्रूव करने के लिए जैसा कि आपको दिख रहा है इस पे स्क्वायर है, क्या हम स्क्वायर को इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए इस स्क्वायर को हम इस तरह से लिख सकते हैं, डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड का स्क्वायर इंटू यू था, इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर को 2 बार ब्रैकेट के साथ में इंटू में यू को अलग लिख दिया। इसके बाद यू को ऑपरेट किया इस वाले पार्ट पे, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स होगा। देखो डेल यू, ये पहला वाला ब्रैकेट तो ऐसे ही लिखा है हमने, यू को ऑपरेट किया डेल अपॉन डेल एक्स के साथ में, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स, इसके बाद डेल यू अपॉन डेल वाई डेल यू अपॉन डेल जेड। अब हमने क्या किया कि जो हम पहले वैल्यू निकाल चुके हैं इसकी, डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई डेल यू अपॉन डेल जेड की वैल्यू है 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो हमने यहाँ वैल्यू इसकी पुट कर दी है, कितनी 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब हम अगले स्टेप में क्या करेंगे कि अब हम अगले स्टेप में 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड को डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई डेल यू अपॉन डेल जेड के साथ में ऑपरेट करेंगे। ऑपरेट करने के बाद में देखिए ये टर्म बनेगी अपने पास डेल यू अपॉन डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड का स्क्वायर इंटू यू इक्वल टू, हमने तीनों पे ऑपरेट कर दिया। ऑपरेट करने के बाद में अभी ऑपरेट किया है, यानी हमने यहाँ गुणा नहीं कहते हैं इसको, केवल संकारक होता है ऑपरेटर एक तरह से, यानी संकारक, हिंदी में इसको संकारक पढ़ते हैं, ऑपरेटर इंग्लिश में बोल देते हैं बस। तो यहाँ हम क्या करेंगे, डेल अपॉन डेल एक्स का मतलब है कि इसका आंशिक अवकलन करना है एक्स के सापेक्ष। तो देखिए 3 है, 3 को तो हमने यहाँ रखा,
अब x के रेस्पेक्ट में करना है, जैसे कि ऊपर 1 हो, नीचे x प्लस वाई प्लस जेड को ऐसे मानो जैसे x 1/x समझो इसको। 3 को बाहर करो, 1/x का क्या होता है -1/x स्क्वायर। क्या बना इसका -1/x स्क्वायर। इसको 1/x पूरे को नीचे x मान के चलो तो 1/x, 3 को तो हमने पहले ही रख दिया है, 1/x का कितना बनेगा -1/x स्क्वायर। अभी देखिए हमने 1/x का किया है -1/x स्क्वायर, लेकिन नीचे जो टर्म दे रखी है इसका भी करना है हमें x के रेस्पेक्ट में, तो x का 1 हो जाएगा, y का 0, z का 0 हो जाएगा। अब हमने यहाँ 1 को लिखा नहीं है, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की। ऐसे ही क्या करेंगे, यहाँ y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 3 तो यहाँ रहा, 1 अपॉन नीचे 1/x ऐसे समझो ये 1/x हो, तो y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आप ऐसे कह सकते हो 1/y हो। 1/y मानोगे तो क्या होगा माइनस का 1/y स्क्वायर, ये हो गया। अभी फिर हम x प्लस वाई प्लस जेड का करेंगे y के रेस्पेक्ट में, तो y का 1 हो जाएगा, x और z हैं कांस्टेंट रहेंगे क्योंकि y के रेस्पेक्ट में करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव, तो x और z को कांस्टेंट लिया जाएगा और कांस्टेंट का डेरिवेटिव आप जानते हो क्या होता है कि 0। तो यहाँ y का 1 हो जाएगा, x z 0 हो जाएंगे, तो x और z जो 0 हो जाएंगे उनको हमने नहीं लिखा है, केवल यही रहने दिया 3। ऐसे ही क्या करेंगे, यहाँ z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 3 को यहाँ रखा, 1/z समझो इसको, 1/z का होगा -1/z स्क्वायर। अब क्योंकि यहाँ भी x प्लस वाई प्लस जेड का करेंगे z के रेस्पेक्ट में, तो z का 1 हो जाएगा, x y के 0 होंगे, तो z का 1 होगा, उसको यहाँ लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ऐसे ही यहाँ 1 को लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए तीनों टर्म सेम है, तीनों टर्म कैसी हैं सेम है, लेकिन सेम तो है -3 -3 -3 नीचे न्यूमरेटर यानी जो न्यूमरेटर या ये कह दो तीनों टर्म सेम है तो सेम है, और 3 बार हैं ये, तो तीनों को जोड़ोगे -3 -3 -3 तो माइनस का 9 हो जाएगा अपॉन में x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये इसका सेकंड पार्ट हुआ। अब हम क्या करेंगे, ऐसे ही थर्ड पार्ट को प्रूव करना है। देखिए थर्ड पार्ट के लिए क्या है कि एक ट्रिक काम में लेंगे, एक फॉर्मूला है उसको काम में लेंगे। आपको दिख रहा है यहाँ कि हमने फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव किया था, यहाँ ये सी पार्ट अगर हम प्रूव करना चाहें तो दिखाई दे रहा है डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर है, यानी डेल यू अपॉन डेल एक्स का अगर दोबारा से डेरिवेटिव करें एक्स के रेस्पेक्ट में, अगर एक्स के रेस्पेक्ट में दोबारा से डेरिवेटिव करेंगे तो ये थोड़ा टफ बन जाएगा। क्या रहेगा ये टफ, जब ये टफ हो जाएगा तो इसको इजी बनाने के लिए हम एक फॉर्मूला काम में लेंगे, और वो फॉर्मूला ये रहेगा। ये तो आप लोग देखिए कॉम्प्लेक्स में होता है, ये x³ प्लस ये कॉम्प्लेक्स में होता है, हो सकता है आप लोगों ने अभी नहीं पढ़ा हो ये, लेकिन याद रखना होगा आपको। वैसे तो ये 12th क्लास में होता है फॉर्मूला, पर कंपटीशन की क्लासों में मिलेगा, NCERT वगैरह में नहीं होगा। तो x³ प्लस y³ प्लस z³ -3xyz इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर जेड इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा जेड, ये फॉर्मूला होता है। याद करने के लिए ऐसा कुछ नहीं है, आपको याद नहीं हो रहा हो तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ एक्स फिर वाई और जेड, देखो वाई के साथ ओमेगा लगा दिया और जेड के साथ ओमेगा स्क्वायर लगा दिया। अगली वाली टर्म में क्या है, एक्स तो यूं ही है, वाई के साथ में ओमेगा स्क्वायर कर दिया है, जेड के साथ ओमेगा रखा है बस। अब क्या करेंगे, इसमें लॉग लेंगे। लॉग क्यों लिया, क्योंकि हमसे जो प्रूव करवाया है जो दे रखा है हमारे लिए उसमें लॉग लगा हुआ है क्वेश्चन में, u की वैल्यू लॉग की फॉर्म में है, हमने इसको लॉग लिया दोनों साइड में लॉग लेंगे तो लॉग x³ प्लस y³ प्लस z³ -3xyz लॉग लगाएंगे इसके लिए भी, तो यहाँ लॉग लगा दिया ओनली, अभी कोई भी फॉर्मूला नहीं लगाया है। ये वाली जो टर्म हुई, अब ये जो टर्म है वो u की वैल्यू दे रखी है आपके लिए क्वेश्चन में, तो हमने इसको u लिख दिया, और लॉग इसको m n यानी मल्टीप्लाई में दे रखा हो, लॉग में मल्टीप्लाई में हो स्टेप, तो उनको क्या है प्लस में ऐड कर दे, प्लस में लिखा जा सकता है। ये फॉर्मूला होता है log m इंटू एन इक्वल टू log m प्लस log n, यानी ये फॉर्मूला बनता है log m
इंटू एन इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग एन, ये वाला फॉर्मूला होता है, इसको यूज में ले सकते हैं और यही लिया गया है यहाँ। अब हम क्या करेंगे, इसका पहले एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, तो यू का होगा डेल यू अपॉन डेल एक्स, लॉग का करेंगे तो लॉग का बनेगा 1/x। अब देखो हमने लॉग का किया है 1/x, 1/x हो गया, इस पूरे ब्रैकेट को x माना तो 1/x हो गया, 1/x हुआ। तो अभी लॉग को हटाओ, अब x प्लस बाई प्लस जेड का करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो x का 1 होगा, बाई जेड 0 होंगे, x का जो 1 होगा उसे यहाँ लिखें तो लिख सकते हो, अन्यथा ना लिखें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही क्या करेंगे कि प्लस ये जो लॉग है इसको भी करेंगे, तो लॉग इस पूरे को x मानो तो लॉग x का होगा 1/x। अब log x का 1/x हो गया, तो x प्लस ओमेगा बाई प्लस ओमेगा स्क्वायर जेड का करेंगे तो x का 1 आएगा, यहाँ लिखा ओमेगा बाई और ओमेगा स्क्वायर जेड ये दोनों क्या होंगे 0, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में हम कर रहे हैं पार्शियल डेरिवेटिव, तो बाई जेड कांस्टेंट रहेंगे और कांस्टेंट का होता है 0, कांस्टेंट का 0 हो गया। प्लस ऐसे ही इसका करेंगे तो log x मानोगे इसे, तो log x का होगा 1/1 होगा, ये 1/x हो गया, यानी ये टर्म आ गई x में। फिर x का करेंगे तो x का 1 आएगा, ओमेगा बाई यानी ओमेगा स्क्वायर बाई ओमेगा जेड ये 0 हो जाएंगे, उनको नहीं लिखा, ये बन गया डेल यू अपॉन डेल एक्स। अभी हमने u का x के रेस्पेक्ट में फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव किया है, अभी हमें दोबारा करना है, तो यहाँ दिख रहा है आपको अगेन पार्शियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, इसका x के रेस्पेक्ट में दोबारा से पार्शियल करेंगे तो यह बनेगा डेल यू अपॉन डेल एक्स का हो जाएगा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, 1/x का कितना होगा -1/x²। ऐसे ही यहाँ 1/x का क्या होगा, यहाँ भी -1/x²। अभी देखो हमने यहाँ 1/x का किया तो -1/x² हुआ, अभी तो हमने 1/x का किया तो -1/x² हो गया, लेकिन x प्लस बाई प्लस जेड का करेंगे तो बाई जेड तो 0 हो जाएगा, x का 1 होगा, 1 को यहाँ भी नहीं लिखा हमने। ऐसे ही यहाँ 1/x का -1/x² हुआ, x का फिर करेंगे यानी 1/x का हो गया -1/x²। अब यहाँ x का तो 1 हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाली टर्म का भी करना है, तो x का 1 हो जाएगा, ओमेगा बाई और ओमेगा स्क्वायर जेड 0 हो जाएंगे, उनको नहीं लिखा। यहाँ भी सेम 1/x प्लस ओमेगा स्क्वायर बाई प्लस ओमेगा जेड, इसका करेंगे तो माइनस का 1 यानी 1/x, इसका 1/x समझो, इसको 1/x समझेंगे तो 1/x का माइनस का 1/x² हो गया ये। अभी फिर से x प्लस ओमेगा स्क्वायर बाई प्लस ओमेगा जेड का करेंगे तो x का तो 1 हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बाई ओमेगा जेड 0 हो जाएंगे, और इस इक्वेशन को हमने डाल दिया फर्स्ट। अभी हम पार्शियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू y करेंगे, y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आपको जैसा कि दिख रहा है u इक्वल टू दे रखी है वैल्यू log x प्लस वाई प्लस जेड, जो भी हो ये टर्म दे रखी है u की वैल्यू, यहाँ इसका y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू इस log वाली टर्म का करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी log x का 1/x, x बोलें तो x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड। अभी तो हमने यहाँ y के रेस्पेक्ट में केवल log x प्लस वाई प्लस जेड का किया है, 1 हो गया, लेकिन अब log हटाओगे तो x का करोगे 0, z का भी 0, लेकिन y बचेगा, y का हो जाएगा 1। ऐसे ही यहाँ log x, इसको x समझो तो log x का करेंगे तो 1 यहाँ आएगा 1/x प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर जेड आया, ये इस टर्म का करेंगे log x प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर जेड का, तो यहाँ आएगा 1 आप चाहो तो लिख दो यहाँ 1/x प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर जेड हो गया log का। लेकिन अभी log का किया है हमने, अब इस ब्रैकेट का करोगे y के रेस्पेक्ट में तो x का 0 हो जाएगा, z का 0 हो जाएगा, यहाँ ओमेगा y का करेंगे तो y का 1 होगा, ओमेगा बचेगा, उस ओमेगा को ऊपर लिख दिया। ऐसे ही हम
ऐसे ही हम लॉग और इस ब्रैकेट का करेंगे तो लॉग एक्स का क्या होगा, लॉग एक्स का होगा 1/x, यानी अपॉन में ये पूरी टर्म होगी तो यहाँ आप 1 लिख सकते हो, इनटू में बाद में आ जाएगा ये 1/x। एक्स बोलें तो एक्स की जगह है एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर बाई प्लस ओमेगा जेड, एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर बाई प्लस ओमेगा जेड। अभी तो हमने लॉग का किया है, अब हम बाई के रेस्पेक्ट में इस ब्रैकेट का करेंगे तो एक्स का 0, ओमेगा जेड का 0, बाई का 1 हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बचेगा, वो ओमेगा स्क्वायर यहाँ लिख दिया। ऐसे ही हम इसका डेल यू अपॉन डेल वाई का बाई के रेस्पेक्ट में दोबारा से करेंगे तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर हुआ और डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर हो गया। तो यहाँ 1/x प्लस वाई प्लस जेड का 1/x प्लस वाई प्लस जेड का ऐसे समझो जैसे कि 1/x हो तो 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर हो जाएगा। 1/x का क्या हुआ, 1 अपॉन नीचे वाली टर्म को x मानो तो 1/x का क्या हुआ माइनस 1/x स्क्वायर। अब क्या हुआ कि अभी तो हमने 1 का किया है, अब बाई के रेस्पेक्ट में x प्लस वाई प्लस जेड का और करेंगे तो x का 0 जेड का 0, क्योंकि ये कांस्टेंट रहेंगे। जब बाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल कर रहे हैं तो बाई ही वेरिएबल रहेगा, x और z हैं वो 0 हो जाएंगे। बाई का क्या होगा, डेरिवेटिव 1 होगा। अब 1 को यहाँ आप लिखना चाहो तो लिख दो, क्योंकि ये माइनस 1 तो अभी इसका हुआ था 1/x का। ऐसे ही क्या करेंगे, ओमेगा को हमने पहले ऊपर रहने दिया है, अब 1/x का इस नीचे वाली टर्म को x मानेंगे तो 1/x का क्या होगा माइनस 1/x स्क्वायर, x माना है इस पूरे को तो x स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अभी तो हमने 1 का किया है, एक ओमेगा तो ये रहा, लेकिन फिर हम नीचे वाली टर्म का करेंगे और दोबारा से बाई के रेस्पेक्ट में तो ये 0 x वाला 0 और ओमेगा स्क्वायर जेड वाला 0, लेकिन ओमेगा बाई का करेंगे तो बाई का 1 हो जाएगा, ओमेगा बचेगा तो एक ओमेगा और आ गया। ऐसे ही क्या करेंगे, यहाँ से भी 1/x का 1/x है इसका तो हो गया माइनस 1/x स्क्वायर, माइनस 1/x स्क्वायर हो गया, लेकिन एक ओमेगा स्क्वायर पहले है और हम जब इस नीचे वाली टर्म का और करेंगे तो बाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x 0 हो जाएगा, ओमेगा जेड 0 हो जाएगा, यहाँ से बाई का 1 होके ओमेगा स्क्वायर और आएगा। लेकिन आप लोग 12th क्लास में भी पढ़ चुके हो, नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं। ओमेगा क्यू इक्वल टू 1 होता है तो यहाँ ओमेगा 4 बनेगा, ओमेगा 4 को आप लिख सकते हैं, ओमेगा 4 को लिख सकते हैं ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा, तो ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यू को 1 लिखोगे, 1 इंटू ओमेगा इक्वल टू ओमेगा, तो इस ओमेगा 4 की वैल्यू ओमेगा हो गई जो कि ये लिख दी, इसको डाल दिया हमने इक्वेशन नंबर 2। ऐसे ही क्या करेंगे, अब हम इसका जेड के रेस्पेक्ट में और करना है। जेड के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करने के लिए हम जेड के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करने के लिए जैसा कि आपको दिख रहा है, मैंने यहाँ सिमिलरली करके लिखा है आपको, सिमिलरली पार्शियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू जेड, तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर की जगह डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर हुआ और ये माइनस 1 है, इतना ही रहेगा। देखिए पहले क्या था कि ये जो बाई के रेस्पेक्ट में किया था तो 2 बार किया हमने, यहाँ डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, तो ये ओमेगा 2 बार ऊपर आया तब ओमेगा स्क्वायर हुआ था। अब हम जेड के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ओमेगा स्क्वायर जाएगा 2 बार, ओमेगा स्क्वायर 2 बार जाएगा तो ओमेगा 4 बनेगा, ओमेगा 4 की वैल्यू अभी अभी मैंने बताई, ओमेगा 4 की वैल्यू ओमेगा आएगी, तो हमने यहाँ ओमेगा रहने दिया। लेकिन ऐसे ही हम यहाँ करेंगे जेड के रेस्पेक्ट में तो ओमेगा 2 बार आएगा तो इसलिए ओमेगा स्क्वायर हो गया, नीचे वाली टर्म ऐसे ही। अब देखिए इसके बाद में क्या है कि इसके बाद में देखिए ये जो भी तीनों इक्वेशन बनी हैं अपने पास, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों को हमने क्या किया, ऐड कर दिया है। 1 हमने ऐड किया है इनको, और ऐड किस तरह से किया है ये जानो। देखिए ऐड करने का जो सिस्टम है वो इस तरह से है, कुछ थोड़ा देखने में, चलो करते हैं इसको एडजस्ट। देखिए आपको दिख रहा है कि इस इक्वेशन फर्स्ट है, सेकंड है और थर्ड है, ये थर्ड ये वाली इक्वेशन है। अब हमें ये तीनों ही इक्वेशन ऐड करनी है, तो तीनों ही इक्वेशन को ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर, तीनों को हमने यहाँ लिख दिया इसमें एक साथ।
डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर। देखिए तीनों ही इक्वेशंस में -1/x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, यहाँ भी -1/x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, ये है, इसको देखो या ये देखो, -1/x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, और यहाँ भी -1/x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। यानी तीनों में 3 टर्म है, तो हमने इन तीनों को एक साथ ऐड कर दिया है, और ऐड करने के बाद में यहाँ लिख दिया है -3/x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। इतना लिखने के बाद में अब देखिए अभी और भी टर्म्स हैं। इस सेकंड वाले को देखो, सेकंड स्टेप को देखो, ये तीनों ही इक्वेशंस में -1 अपॉन नीचे वाली टर्म, और यहाँ माइनस का ओमेगा स्क्वायर अपॉन नीचे वाली टर्म। यानी नीचे वाली टर्म तो तीनों में ही सेम है, ये टर्म और ये टर्म और ये टर्म तीनों में सेम है, लेकिन -1 यहाँ से आएगा और माइनस का ओमेगा स्क्वायर यहाँ से आएगा और माइनस ओमेगा यहाँ से आएगा। तो हमने क्या किया इन तीनों में ही, कि नीचे वाली टर्म तो सेम है, तो इसको तो लिख दिया हमने, यहाँ स्क्वायर भी है, और माइनस सब में से कॉमन ले लिया, क्योंकि माइनस यहाँ से कॉमन लिया तो 1 रहा, यहाँ से माइनस कॉमन लिया, ये जो ओमेगा स्क्वायर है यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो ओमेगा स्क्वायर बचा प्लस में। और ऐसे ही तीसरा स्टेप जो देख रखा है यहाँ माइनस का ओमेगा, तो यहाँ से भी माइनस कॉमन लिया तो प्लस का क्या बन गया, ये ओमेगा बन गया, ये वाला। ऐसे ही क्या करेंगे, इन तीनों ही इक्वेशन में -1 अपॉन ये टर्म इसका स्क्वायर है, ऐसे ही ओमेगा अपॉन में इस टर्म का स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर अपॉन ये टर्म का स्क्वायर, यानी एलसीएम तो इनमें भी तीनों में सेम है, तो एलसीएम तो सेम रहेगा, लेकिन ऊपर रहेगा माइनस कॉमन लेने के बाद में इन माइनस को कॉमन लेंगे तो ऊपर आएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, नीचे वाली टर्म ऐसे ही। लेकिन आप लोग जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0। ये फॉर्मूला होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए -3 अपॉन ये टर्म तो यहाँ रही, ये 0 रखी, ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली सेम है, ऊपर की टर्म फिर 0 रखी, नीचे वाली वैल्यू यही रही। इनको 0 को डिवाइड करना है इस टर्म से तो 0 ही आएगा, ऐसे यहाँ भी 0 आएगा, -3 अपॉन दिस टर्म, यानी -3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर यहाँ भी। तो यही हमें प्रूव करना था। अब देखिए इसके बाद में एक और है, ये आपकी बुक जो आप फॉलो कर रहे हो JPH को, तो उस बुक का क्वेश्चन नंबर 1 है, और क्वेश्चन नंबर 1 में प्रूव करवाया है डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स। तो हमने क्या किया, u इक्वल टू एक्स टू दी पावर बाई, बी पार्ट है इसका, इस क्वेश्चन 1 का बी पार्ट है, ये सेलेक्ट कर लिया हमने। तो हमें ये प्रूव करना है, तो इसे प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, इसे प्रूव करने के लिए जैसा कि हमें दिख रहा है कि डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, तो पीछे जो वाई है इसके रेस्पेक्ट में पहले करना होगा। तो हमने पार्शियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू वाई किया, अब वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x ऐसे माना जाएगा जैसे कि कांस्टेंट। तो वाई के रेस्पेक्ट में किया हमने u का, तो डेल यू अपॉन डेल वाई हो गया। x की पावर जो वाई है, देखिए मैंने अभी बताया वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x ऐसे रहेगा जैसे कांस्टेंट, यानी आप ऐसे मान सकते हो d अपॉन डी वाई ए टू दी पावर वाई, यानी ए टू दी पावर वाई का क्या होगा, ए टू दी पावर वाई लॉग ए। ये फॉर्मूला होता है, आप जानते हो, इसको 12th क्लास में भी पढ़ा है आपने, लेकिन 12th क्लास में कुछ ऐसे करके पढ़ लिया है आपने, डी ओवर डी एक्स ए टू दी पावर एक्स इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स लॉग ए। मैंने यहाँ वाई की फॉर्मूला लिख दिया है। तो देखिए डेल यू अपॉन डेल वाई करोगे तो यहाँ दिखाई दे रहा है आपको ए टू दी पावर वाई का करते तो ए टू दी पावर वाई आता और लॉग ए आता, एक ही जगह ये टर्म है। यहाँ क्या रहेगा, एक्स की पावर वाई का करना है वाई के रेस्पेक्ट में, तो एक्स की पावर वाई तो यूं ही रहेगा, फिर लॉग में आएगा कौन सी टर्म, ये टर्म, तो लॉग में आएगा एक्स, क्योंकि ए टू दी पावर वाई का करते हैं तो लॉग में आता है ये टर्म। डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे अब,
क्योंकि यहाँ हमने u का y के रेस्पेक्ट में हो गया, तो अभी x हो रहा है, इसके रेस्पेक्ट में करेंगे। तो डेल यू अपॉन डेल वाई जो निकाला है इसका x के रेस्पेक्ट में और करेंगे। तो हमने अभी यहाँ सिंबल लगाया ओनली डेल अपॉन डेल एक्स। किसका करना है? x की पावर बाई लॉग x का पार्शियल करना है। तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो देखिए x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x इस टर्म में भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, इसीलिए हम देख रहे हैं यहाँ इनका मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसमें u इंटू भी लगाएंगे। और u इंटू भी लगाएंगे तो देखिए u इंटू भी लगाने के लिए क्या करेंगे कि फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव करेंगे, और फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव करेंगे और किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं हम? x के में। तो x की पावर देखिए जब x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इस पर जो बाई पावर है वो ऐसे मानी जाएगी जैसे कि कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव आप जानते हो कांस्टेंट का, यानी x की पावर बाई है ना, x की पावर बाई, तो ऐसे समझो जैसे कि d ओवर डी एक्स और x की पावर n कांस्टेंट है ना ऊपर बाई, इस बाई को कांस्टेंट लेके चलेंगे तो x की पावर n का n x की पावर n माइनस वन होता है। तो हमने यहाँ वही किया है, x की पावर n, बाई को n समझो तो पावर आगे आएगी, x की पावर बाई माइनस वन हो जाएगा, एक कम हो जाएगा इसमें से। तो फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव किया, सेकंड वाले को यूं ही लिखा, अब प्लस लगाया। अब क्या करेंगे? फर्स्ट वाले को यूं ही लिखा और सेकंड वाले का डेरिवेटिव करेंगे तो लॉग एक्स का हो जाएगा 1/x। यहाँ बाई एक्स की पावर बाई माइनस वन लॉग एक्स प्लस, अब देखिए x ये ऊपर जाएगा, यानी ये x की पावर बाई है और इनटू में 1/x को आप x की पावर माइनस वन लिख सकते हो। माइनस वन लिखोगे तो आधार समान होने पे घातें जुड़ जाती हैं, तो ये बाई माइनस वन हो जाएगा। हमने क्या किया? x की पावर बाई माइनस वन दोनों में से कॉमन ले लिया, तो यहाँ रहा आपका बाई लॉग एक्स, यहाँ से ये कॉमन लिया तो वन रहेगा। अब क्या करेंगे हम? अभी तो हमने डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई निकाला है। अब हम क्या करेंगे? सेकंड वाले को प्रूव करना है, सेकंड वाले यानी डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स को लाना है निकाल के। तो पहले हम एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे पार्शियल, तो एक्स के रेस्पेक्ट में जैसे ही हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में जैसे ही हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो देखिए आपके सामने u की वैल्यू है, u मैं लिख देता हूँ यहाँ, u इक्वल टू एक्स टू द पावर बाई है। तो देखिए x के रेस्पेक्ट में इसका पार्शियल डेरिवेटिव करोगे, जैसे ही x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो डेल u अपॉन डेल एक्स होगा, u का डेल u अपॉन डेल एक्स होगा, और x की पावर बाई का, क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो बाई कांस्टेंट रहेगा, तो x की पावर कांस्टेंट क्या होता है ऐसे समझो जैसे x की पावर n बनेगा तो ये पावर आगे आ जाएगी, यानी बाई आगे आ जाएगा, x की पावर बाई माइनस वन हो जाएगा। अभी हम इसका दोबारा से करेंगे बाई के रेस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि हमें ये वैल्यू निकालनी थी, वेरीफाई करना था डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई डेल एक्स, तो एक्स के रेस्पेक्ट में कर लिया, अभी बाई के रेस्पेक्ट में और करना है। तो बाई के रेस्पेक्ट में इसको पार्शियल डेरिवेटिव करना है, तो हम देखेंगे यहाँ बाई के रेस्पेक्ट में तो बाई यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, दोनों जगह बाई आ रहा है, तो हमें इसमें u इंटू भी लगाना होगा। डेल यू अपॉन डेल एक्स का बाई के रेस्पेक्ट में किया, इस डेल यू अपॉन डेल एक्स का बाई के रेस्पेक्ट में किया, तो यहाँ ये ओनली पहले हमने सिंबल को यूज में लिया है डेल अपॉन डेल बाई, और ये टर्म यहाँ लिख दी, इन दोनों में बाई आ रहा है इसीलिए इसमें भी u इंटू भी लगेगा। u इंटू भी लगाने के लिए हम क्या करेंगे? पहले बाई का करेंगे, बाई का वन हो जाएगा और दूसरा वाला टर्म यूं ही रहेगा। अब हमने बाई को यूं ही रखा, फिर x की पावर बाई माइनस वन का करेंगे। अब देखिए हम क्योंकि बाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x की पावर बाई माइनस वन है, यहाँ x की पावर बाई माइनस वन है और हम बाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, यानी ऊपर जो टर्म है बाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ जो x है वो कांस्टेंट रहेगा, यानी ऐसे समझो आप। मैंने बताया नीचे वाली टर्म क्या रहेगी जब बाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कांस्टेंट, यानी x क्या रहेगा? कांस्टेंट। बाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x कांस्टेंट रहेगा, और ऐसी कंडीशन में क्या है जब x कांस्टेंट रहेगा तो अभी अभी जो बताया था मैंने वही फॉर्मूला लगेगा, d ओवर डी एक्स ए टू दी पावर बाई, यानी ए टू दी पावर बाई लॉग ए, यही फॉर्मूला काम में लिया जाएगा। तो देखिए मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव हो गया, बाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो बाई का तो वन हो गया, और बाई का वन हो गया तो इसको यूं ही लिखा, फिर प्लस अब बाई को यूं ही लिखा, और ए टू दी पावर एक्स जैसा फॉर्मूला लगाया तो क्या आएगा? ये टर्म तो ऐसे रहेगी ए की पावर एक्स,
एक्स की पावर बाई माइनस वन तो यूँ ही रहेगी, और लॉग लॉग में क्या आएगा, ये एक्स आएगा। अब हमने एक्स की पावर बाई माइनस वन कॉमन लिया, एक्स की पावर बाई माइनस वन जो कॉमन लिया उसे यहाँ लिख दिया, वन प्लस बाई लॉग एक्स यहाँ लिखा। देखिए ये कॉमन लेने के बाद में जो टर्म लिखी हमने वो इस तरह से कुछ, एक्स की पावर बाई माइनस वन कॉमन ले लिया तो यहाँ से तो रहेगा वन और यहाँ से आएगा बाई लॉग एक्स। ये इक्वेशन सेकंड डाल दिया और ये इक्वेशन फर्स्ट है। जैसा कि हमें दिख रहा है इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों सेम है, तो हम ये डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई और ये डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स इसको इक्वल करके लिख सकते हैं। यही हमें वेरीफाई करना था। बस आज के लिए इतना ही।